राजस्थान से जहां विधानसभा में आज बजट पेश करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया वैसे ही उनके ओएसडी ने चीफ विप महेश जोशी को कुछ कहा। इसके बाद महेश जोशी अशोक गहलोत के पास गए और कुछ कहा। इसके बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने दो गलतियां की हैं। पहली, मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ा है और बजट को लीक कर दिया गया है। हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि सरकार के निर्णय सभी वर्गों के विचार विमर्श कर उनके हितों का ध्यान रखते हुए 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। प्रताप जी, ये बताइए कि क्या हुआ है एग्जैक्टली आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीएम पुराना बजट पढ़ रहे थे, क्या हुआ है? जैसे ही स्पीकर साहब हाउस में आए, हाउस में आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कॉल किया बजट के लिए, तो मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करने चाहिए था उसकी जगह पुराना बजट पेश करने लगे। पीछे से महेश जी जोशी ने इनको टोका कि आप पुराना बजट पढ़ रहे हो। आनन फानन में इन्होंने रुककर नया बजट मंगाया। नया बजट जो मंगाया वो एक हाथ में से नहीं आकर 4-4, 5-5 हाथों में से मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। इसका मतलब ये बजट पूरी तरह लीक हो चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री को नया बजट पेश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के हमारे विपक्षी साथी, आरोप कुछ लगा अलग बात है, सिर्फ बजट की जो कॉपी बांटी जाएगी आप सबको वो तो तय हो चुका है। उसके अंदर और इस कॉपी को फर्क हो तब तो आप कह सकते हो। आप सब समझदार लोग हैं, मालूम है कि 7-7 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, रात दिन एक काम करते हैं और उसके बाद में सुबह ला के देते चीफ मिनिस्टर को 6 बजे कॉपी। ठीक है, ऐसा कटा सब मालूम है आपको। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया, वही जो लोग जिन्होंने बजट बनवाया मुझसे और मैंने सुझाव दिए, अगर ऑफिसर गैलरी से मुझे कन्वे करे कि भाई ये आप पेज कौन सा आ गया, तो वो भी नेचुरल वो कि भाई ये क्या हो गया, एक पेज गलती से वही बजट जो है जो पढ़ा जाएगा वही बजट आप सबको निश्चित होगा। उसमें कहां लीक होने की बात आती है? देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के अंदर पहुंचे और उन्होंने बजट से पढ़ना शुरू किया तो एकदम से आनन फानन में उनके जो ओएसडी है वो भाग के आए और उन्होंने इशारा किया चीफ विप को अपने तरफ बुलाया। महेश जोशी उनके पास गए और उनके कान में कुछ बोला और फिर महेश जोशी ने उठ के मुख्यमंत्री जैसे ही बजट पढ़ रहे थे उनके कान में कुछ बोला। अक्सर ये ऐसी घटना होती नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में पर्चा दिया जाता है क्योंकि अगर वो बजट पढ़ रहे हैं तो उनके कान में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है कि कोई चीफ विप या कोई भी एमएलए या मिनिस्टर उनको कुछ बोले। लेकिन ये बात हुई, इसके बाद में मुख्यमंत्री ने सब ऑपोजिशन भी हल्ला मचाने लग गया और मुख्यमंत्री ने उनको बोला कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। लेकिन ऑपोजिशन के हल्ले में फिर जो हल्ला मचा रही थी तो फिर स्पीकर साहब भी उठ गए और उन्होंने ऑपोजिशन को शांत करने की कोशिश की। ऑपोजिशन शांत नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा मैं खड़ा हूं, इसका कुछ मर्यादा होती है, और फिर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। इसके बाद में ऑपोजिशन से बयान आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रताप सिंह सिंघवी जो एमएलए है और पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने दो गलतियां की हैं। पहले तो उन्होंने पुराने बजट से पढ़ा है और जब आनन फानन में दूसरे कागज उनके तक पहुंचाए गए तो उसका मतलब वो कह रहे हैं एक टेक्निकल पॉइंट है, एक तकनीकी प्रॉब्लम हो गई है कि बजट लीक हो गया है, यानी कि मुख्यमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं को बजट लेके आना चाहिए। तो काफी अब हलचल मच गई है इस बजट को लेकर और जो शुरुआत हुई है इसमें ऑपोजिशन ने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं।
आरोप लगा रहा है आज बजट यहाँ पर जो है गहलोत सरकार का आखिरी बजट पेश कर रहे थे खुद, क्योंकि वित्त विभाग भी जो है मुख्यमंत्री के पास है। ये उनका 5वां और आखिरी बजट है, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा की। सुनते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी। युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं, किंतु कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के भुगतान कर अनुपजाय अधिनियम 222 लाया गया था तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स STF गठित करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही सरकार में भर्तियां सुचारू रूप से निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप हो सके, इस हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। भर्तियां सुरक्षित व पारदर्शी तरीके संपन्न हो, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाना प्रस्तावित है। इसे 250 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ साथ विभागों की योजनाओं में भी आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जाएगा। सदन के माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार ये निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्त भराएगा। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों में से लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों प्रोफेशनल कोर्सेज एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अनुपत्ति कोचिंग योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा करता हूं। गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर भी सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रस्तावित करता हूं। आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10 एवं 15% मार्जिन मनी भी तो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में वो बजट पेश कर रहे हैं। कई अहम बातों का उन्होंने बजट के दौरान ऐलान किया है, जिसमें कहा है कि अब 50 की बजाय 100 यूनिट बिजली
मुफ्त मिलेगी। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसकी उम्मीद सब रख रहे थे, उसका अब ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री ने कर दिया। वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है, इसलिए वो बजट पेश कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का एक तरीके से उनको लाभ पहुंचेगा। पेट्रोल और डीजल पर वैट जारी होगा। साथ ही ये भी कहा कि युवाओं को काफी उम्मीदें थी इस बजट से। युवाओं के लिए ऐलान किया है कि 500 करोड़ का युवा कोष, उसका ऐलान इस बजट में किया है। और साथ ही पेपर लीक का मामला एक बड़ा मुद्दा था राजस्थान में, तो उस पर उन्होंने कह दिया कि एक विशेष टास्क फोर्स यहां पर बनाई जाएगी। साथ ही जो छात्र हैं खासतौर से उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का भी यहां पर अशोक गहलोत ने ऐलान किया है। साथ ही पुलिस और महिला उद्यमियों के बारे में भी वो अपनी बात रख रहे थे। कोशिश करते हैं सीधा प्रसारण जो चल रहा है इस वक्त राजस्थान विधानसभा में, जैसे ही वो हमें मिलता है आपको दोबारा बताएंगे। तो कई अहम ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री ने किए हैं। राजस्थान विधानसभा का उनका ये आखिरी बजट है, क्योंकि इस साल के अंत में दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और यहां पर मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यहां यह भी ऐलान किया कि जो सभी भर्ती परीक्षाएं हैं वो निःशुल्क होंगी। और एक बड़ी राहत यहां पर एक आम इंसान को वहां पर यह दी है कि अभी तक जो बिजली 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी, उसकी बजाय 50 की बजाय 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। नेक्स्ट की स्थापना और संचालन किया जाएगा। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम अवार्ड की राशि को 2 करोड़ रुपए बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए करने के साथ ही 35 करोड़ रुपए राशि के कुल 100 पुरस्कार दिए जाना प्रस्तावित है। जनजाति क्षेत्र में युवाओं हेतु गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के साइंस पार्क सेंटर्स का विकास करते हुए इनमें IT, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज संपदा, वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन गैलरी शुरू की जाएगी। इस पर 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से